हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू JEI बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। आज 28 अगस्त 2020 को हम फिर करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जो विभिन्न RPSC, UPSC, RAS, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी व्यूअर्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें और जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनके फैक्ट समझने की कोशिश करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही जारी हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो समय को ज़ाया नहीं करते हुए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखो, आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए राजस्थान, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मणिपुर। तो कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स, ये राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक भारत का ऐसा पहला राज्य है जिससे ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, आज का दूसरा सवाल है, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट, कौन सा सेविंग अकाउंट? लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया और डी यस बैंक। तो फ्रेंड्स, कौन सा बैंक है जिसने लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स अभी लॉन्च किया है? तो यह बैंक है एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है जिसने लिबर्टी सेविंग अकाउंट जारी किया है? वो बैंक है एक्सिस बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी एक्सिस बैंक। युवाओं के लिए एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। इसमें खास तौर पर कस्टमर को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर महीने 25,000 रुपये लिबर्टी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI से खर्च करने का ऑप्शन है, और साथ ही सालाना 20,000 रुपये का हॉस्पिटल केस इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? ए चेचक, बी एड्स, सी पोलियो, डी मधुमेह। तो किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी पोलियो। देखो, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इस महाद्वीप में आखिरी बार पोलियो का मामला 2016 में नाइजीरिया में आया था। भारत को तो वर्ष 2014 में ही पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। तो यह भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? 2014 के अंदर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? ए मोहम्मद आमिर पाकिस्तान, बी स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड, सी जेम्स एंडरसन इंग्लैंड, डी कैमर रोच विंडीज। तो कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अभी 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो फ्रेंड्स वो गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम से खेलते हैं। और तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी जेम्स एंडरसन इंग्लैंड। देखो, इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। वो अपना 156वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एंडरसन सर्वाधिक विकेट लेने वाले टेस्ट गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए। उनसे पहले मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, शेन वॉर्न 708 विकेट और अनिल कुंबले 619 विकेट हैं, लेकिन ये तीनों ही स्पिनर है। इस कारण जेम्स एंडरसन है वो पहले तेज गेंदबाज हैं। और वैसे टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सारे गेंदबाजों की सूची में चौथे नंबर पे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? कौन हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ए अब्दुल खान, बी महावीर शुक्ला, सी आनंद पाटिल, डी विनय तोनसे। तो फ्रेंड्स कौन बने हैं? अब्दुल खान, महावीर शुक्ला, आनंद पाटिल, विनय तोनसे। तो ये बने हैं विनय तोनसे, एसबीआई के फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी विनय तोनसे। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने विनय तोनसे को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तोनसे कंपनी में अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे, क्योंकि भाटिया अब एसबीआई में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन हो गए स्टूडेंट्स? अश्विनी भाटिया। और जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए निदेशक है वो कौन है? विनय तोनसे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी गोवा। तो किस स्टेट को मिला है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और गोवा। तो फ्रेंड्स यह स्थान मिला है फर्स्ट स्थान गुजरात को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी गुजरात। देखो, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ए 1800-599-0019, बी 1800-444-0014, सी 1800-111-0345, डी 1800-511-0907। तो कौन सा नंबर जारी किया है स्टूडेंट्स? तो यह नंबर जारी किया है 1800-599-0019।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। देखो, केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 जारी किया है। इस हेल्पलाइन का मकसद शुरुआती जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र सेवा प्रारंभ की। कौन सी सेवा प्रारंभ की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र सेवा प्रारंभ की। ए किरण, बी दिशा, सी सफल और डी उम्मीद। तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवा केंद्र को किस नाम दिया गया है? ये कौन सी योजना है? किरण, दिशा, सफल, उम्मीद। तो फ्रेंड्स, ये सेवा है किरण। देखो, 26 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र सेवा किरण आरंभ की गई, जिसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 जारी किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, सी केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय, डी उपयुक्त सभी। तो किस मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा या तीनों मंत्रालयों द्वारा, उपयुक्त सभी। तो ये टास्क फोर्स का गठन किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। WHO द्वारा किस अंतिम अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है? अभी हाल ही में एक ऊपर सवाल पूछा था कि अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित कर दिया गया है, तो उसी से किस देश को किया गया? WHO द्वारा किस अंतिम अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है? ए जिम्बाब्वे, बी कीनिया, सी नाइजीरिया, डी बोत्सवाना। स्टूडेंट ध्यान से यदि आपने वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा। क्वेश्चन में वापस बोलता हूँ, WHO द्वारा किस अंतिम अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है? जिम्बाब्वे, कीनिया, नाइजीरिया, बोत्सवाना। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी नाइजीरिया। देखो, 25 अगस्त 2020 को WHO ने अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया। यह बीमारी अब केवल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है। नाइजीरिया अंतिम अफ्रीकी देश है जिसे पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है, क्योंकि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसमें आखिरी मामला 2016 में आया था पोलियो का। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड आज के अपने करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल समाप्त होते हैं। कल हम फिर नेक्स्ट नए प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।